हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम में हमने कुछ पढ़ लिया है। सर्वनाम में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। आज हम आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे ये चार होते हैं, यह, वह और उसी का ये बहुवचन रूप ये और वे। देखिए, यह और वह एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये और वे बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी चीज की निश्चितता का बोध हो, यानी निश्चित हो जाए यह मेरा मार्कर है, यह यहाँ पे आया है, इससे यह निश्चित हो रहा है यह मार्कर है। देखो इसके बारे में, यह मार्कर है तो ये निश्चित हो जा रहा है कि यह मार्कर है। तो जो हमारे निश्चित यानी एकदम कंफर्म बता दे कि ये यही चीज है, श्योरिटी बताते हैं, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी तरह इसका उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चितता का बोध नहीं होता, कहा जा रहा है ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी भी चीज की निश्चितता यानी निश्चित नहीं होता कि यह कौन सी चीज है, वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारे कोई, कुछ, बहुत, कम, ज्यादा, आप ये कई होते हैं। देखिए, इनसे कोई चीज निश्चित नहीं होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज निश्चित नहीं होती। मैंने आपसे कहा मुझे थोड़ा दूध दे दो, मान लीजिए हम आपके घर मांगने जाते हैं और आपसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा दूध दे दो। अब थोड़े में आप हो सकता है आप इतना दे दो या इतना दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोई क्वांटिटी मात्रा नहीं बताई आपको कि आप हमें कितना दे दो, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हम कितना दे दें। थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, बहुत, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन बहुत में पता नहीं 1000 है कि 10,000 है कि लाख है कि करोड़ है, पता नहीं मेरे पास कितना पैसा है। किसी के लिए बहुत कुछ भी हो सकता है। ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते। फिर से देखिए, जिनसे किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी हमको ये श्योर नहीं पता होता है कि कौन सी चीज एकदम किस चीज के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है, मैंने कहा कोई खड़ा है, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन खड़ा है, ये नहीं निश्चित हो पा रहा है कौन खड़ा है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन खड़ा है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। भाई अगर ये कहा जाता मम्मी आ रही है तो ये निश्चित हो जाता कि मम्मी आ रही हैं। भाई कौन आ रहा है? मम्मी आ रही, लेकिन इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन आ रहा है। मम्मी आ रही, पापा आ रहे, भैया आ रही, दीदी आ रही, चाची आ रही, पता नहीं कौन आ रहा है। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में क्या पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे आइए, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिन सर्वनामों से वाक्यों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, वाक्यों का पारस्परिक संबंध यानी दो वाक्य आपस में जुड़े हैं, और पारस्परिक का मतलब आपस में संबंध बताया जा रहा है, संबंध स्थापित हो जा रहा है, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध रिलेट हो जा रहा है, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम हमारे जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सारे शब्द हमारे एक
एक वाक्य से दूसरे वाक्य में क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो आया है सो जाएगा, देखिए ये एक वाक्य है और ये वाक्य है, आया है वो जाएगा, जो और सो, ये हमारे दो सर्वनाम हैं जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं या संबंध बता रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा। ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, देखिए इसमें जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे, ये एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध बता रहा है। तो ये हमारे जैसा है, वैसा है, जैसी है, वैसी है, जो है, सो है, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही कंफर्म हो रहा है, नाम से ही निश्चित हो रहा है। प्रश्नवाचक, प्रश्न बताने वाले सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे लिखा है, देखिए जिन सर्वनामों से प्रश्नों की सृष्टि होती उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी ऐसे जिनको हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम कौन हो, मैंने आपसे पूछा तुम कौन हो, तो आपसे हमने प्रश्न पूछा तुम कैसे हो, तुम कब आए, ये सारे क्या हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देखिए क्या, किसे, क्यों, कब, कैसे, ये सारे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस भी वाक्य में ये शब्द लग जाते हैं वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है और उसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, देखिए यहाँ पे क्या शब्द आया है, क्या, आपसे पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कैसे हो, आपसे पूछा जा रहा है तुम कैसे हो, यहाँ पे कैसे हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कब आए, तो इस पे कब हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछना जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम इस शब्द से ही कंफर्म है, शब्द ही हमें बता रहा है। निज, निज मीन्स होता है, कहते नहीं आप ये मेरी निजी पेंसिल है, ये मेरा निजी घर है, ये मेरी निजी सामान है। निजी मीन्स आपकी ही है, यानी ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम जिनसे कर्ता का बोध होता है, यानी काम करने वाला खुद होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपने आप हो गया, ये सारे सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निज, निज मीन्स अपने लिए, निज मीन्स अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिखा है मैं अपना काम खुद कर लूंगा या मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, यहाँ पे खुद हो गया, स्वयं हो गया, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, अपने आप हो गया, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिन सर्वनामों से कर्ता का बोध होता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते, ये खुद के लिए, अपने ही लिए प्रयोग किए जाते हैं। नाम में कहा जा रहा है निजवाचक, यानी अपने लिए प्रयोग किए जाते, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका हम काम करते समय अपने लिए प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
देखिए जैसे मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा, यानी वो लड़का कह रहा है कि मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा। यहाँ जो स्वयं शब्द है वो अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए स्वयं हमारा निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, खुद अपने लिए बता रहा है कि मैं अपना काम खुद अपने आप कर लूंगा, तो ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे शब्द जो हमें ये बताते हैं कि आप अपने आप ये काम कर सकते हैं, अपने लिए यूज किए जाते, अपने लिए इस्तेमाल किए जाते, वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारे माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।